नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक और जहां सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वहीं सभी व्याकरणिक इकाइयों का समुच्चय मात्र है। विद्यार्थियों, आइए आज हम पद परिचय के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पद परिचय क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है तथा इसका क्या महत्व है। तो आइए विद्यार्थियों, जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम पद परिचय के बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पद परिचय की भूमिका, यानी पद परिचय को समझने का प्रयास करेंगे कि पद परिचय होता क्या है। इसके बाद हम पद परिचय की प्रक्रिया प्राप्त करेंगे कि किसी भी पद का परिचय किस प्रकार दिया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है इत्यादि। इसके बाद हम पद के प्रकार और उनका परिचय प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण इकाई है। इसीलिए विद्यार्थियों, आप अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और जो चीज आपको याद करनी है, जो चीज आपको महत्वपूर्ण लग रही है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपसे मैं आपका परिचय पूछूं, तो आप क्या कुछ बताएंगे? जाहिर सी बात है, आप अपना नाम बताएंगे, अपने पिता का नाम, अपनी कक्षा इत्यादि बताएंगे। जैसे कि स्क्रीन पर दिखाए गए लड़के से उसकी पहचान पूछी गई है, उसका परिचय पूछा गया है, तो वह अपनी पहचान बताने के लिए क्या कुछ बताएगा? पहचान का अर्थ नाम, कक्षा, आयु, पिता का नाम तथा निवास स्थान आदि हो सकता है। किंतु क्या जब मैं किसी शब्द की पहचान और परिचय की बात करूं, तो क्या हम यही सब बातें बताएंगे जो कि अपना परिचय देते समय हम बता रहे थे? नाम, कक्षा, आयु, पिता का नाम, निवास स्थान। विद्यार्थियों, क्या यह आपको हास्यास्पद नहीं लगता? क्योंकि हम पद का परिचय देते समय या किसी शब्द का परिचय देते समय इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करते। तो फिर प्रश्न अब यह है कि जब हम किसी शब्द का, किसी पद का परिचय देते हैं, तो हमें क्या कुछ बताना होता है। आइए जानते हैं। पद का परिचय अर्थात शब्द की पहचान। शब्द का अर्थ होता है पद। पद उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग वाक्य में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पद परिचय अर्थात पदों की व्याकरणिक पहचान, यानी जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उनकी एक व्याकरणिक पहचान बन जाती है और उसी व्याकरणिक पहचान को बताना या लिखना शब्द का परिचय या पद का परिचय कहलाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार पद परिचय की परिभाषा बनेगी। पद परिचय शब्द का अर्थ है पद का परिचय, अर्थात वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग हो जाता है उनका परिचय। परिचय भी कैसा? व्याकरणिक परिचय। अब शब्दों का व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में क्या स्थान है, यही बताना पद परिचय का कार्य है। जैसे जब भी हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक इत्यादि का प्रयोग करते हैं और इसी से हमारा वाक्य बनता है। तो शब्दों की जो पहचान है वो व्याकरणिक इकाई के आधार पर निर्धारित होती है। उसी को बताना पद परिचय कहलाता है। आइए अब हम पद का परिचय प्राप्त करते हैं कि पद परिचय में करना क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं पद के प्रकार। पद के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने से पहले
आप सभी को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय का अध्ययन कर लेना चाहिए, जो कि पिछली वीडियो में आप कर भी चुके होंगे। आपने जाना होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वहीं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। क्रिया से तात्पर्य है किसी कार्य का होना या करना, जबकि कोई शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, और अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के भी 5 प्रकार हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं कि पद परिचय के लिए महत्वपूर्ण व्याकरणिक इकाइयां कौन-कौन सी हैं। पद परिचय देने के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि का ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इनका तो ज्ञान होना ही चाहिए, साथ ही लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक 8 प्रकार के हैं, जिसका अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। काल 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और वाच्य भी 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। विद्यार्थियों, हमें इन सब का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है, तभी हम पद का परिचय दे पाएंगे। आइए अब हम संज्ञा पद का परिचय किस प्रकार दे सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। जब भी हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें अधिकतर संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते ही हैं। तो संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तो उसे संज्ञा पद कहते हैं, और उसी संज्ञा पद का परिचय प्रदान करना, जैसे उसमें संज्ञा का कौन सा भेद है और उसका वचन क्या है, लिंग क्या है इत्यादि बताना का पद परिचय देना होता है। इसके लिए आप सभी को संज्ञा और उसके भेद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको संज्ञा और उसके भेद पता ही होंगे, किंतु यहाँ पुनरावृत्ति मात्र के लिए इतना बता देना आवश्यक है कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ ऐसी संज्ञा हैं जिसे विद्वान संज्ञा के भेदों में गिनते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार देना है। संज्ञा पद का परिचय देते समय आप सभी को संज्ञा के भेद बताने हैं, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक में से कौन सा भेद संज्ञा का उस शब्द में है। इसके बाद आप उस शब्द का लिंग बताएंगे कि लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसके बाद आप वचन बताएंगे, एक वचन या बहुवचन है। तत्पश्चात आप कारक बताएंगे। कारक आप जानते ही हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, तो वो सभी भेद में से कौन सा एक भेद संज्ञा के साथ प्रयोग हुआ है वह आपको बताना है। और आपको यह भी बताना होगा कि पद क्रिया का कर्ता है या फिर क्रिया का कर्म है, क्योंकि संज्ञा का प्रयोग या तो कर्ता के रूप में किया जाता है या कर्म इत्यादि के रूप में। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि क्रिया से संज्ञा का क्या संबंध है, कर्ता का संबंध है या कर्म का संबंध है। आइए अब हम एक उदाहरण देकर समझते हैं। स्क्रीन पर दिए गए वाक्य को पढ़िए। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। यहाँ पर पुस्तक शब्द को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। इसका पद परिचय आपको देना है। आप सभी जानते हैं कि पुस्तक शब्द जो है वो एक संज्ञा है। इस प्रकार यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है और पुस्तक का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, और एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ ही
कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। आइए जानते हैं कि क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। क्रिया है के साथ जब पुस्तक का प्रयोग किया गया है तो वह कर्म बन रही है ना, कर्ता नहीं है बल्कि कर्म के रूप में यहां संज्ञा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जब प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए और आपको वही सारी चीजें बतानी है, यानी जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक और क्रिया है का कर्म है, पुस्तक, पद। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको संज्ञा पद का परिचय देना आ गया होगा। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पद परिचय कहते किसे हैं। साथ ही हमने यह जाना कि संज्ञा पद के परिचय की क्या प्रक्रिया है, यानी संज्ञा पद का परिचय किस प्रकार दिया जाएगा। विद्यार्थियों, अगली वीडियो में हम शेष पदों का परिचय प्राप्त करेंगे। हमने अभी पढ़ा कि पद 5 प्रकार के होते हैं, तो हमने संज्ञा का परिचय प्राप्त कर लिया। अगली वीडियो में हम शेष पदों का परिचय किस प्रकार देना है उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए।